आज हम सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। सर्वप्रथम यह क्या थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कैसे हमने पहचाना? हमने देखा कि यहाँ व्यापार होते थे, यहाँ बहुत बड़े बंदरगाह मिले हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। साथ ही सड़क क्या थी? एक दूसरे को समकोण काटती थी। समकोण का मतलब कैसे? इस प्रकार सड़क काटती थी, यह पश्चिम साइड, यह पूर्व साइड। इस प्रकार सड़क बनने से, पश्चिम पूर्व साइड से सड़क बनने से क्या होती थी? हवाएं जो चलती थी उससे रोड स्वतः ही साफ हो जाते थे। साथ ही कह सकते हैं नगर नियोजन एवं जल निकासी थी। क्या थी नगर नियोजन? मतलब कि इस प्रकार किसी का ये घर है तो इसके बगल में एक घर होगा, ये नहीं है कि इसका थोड़ा बड़ा हो गया या इस तरफ घर हो गया, तो एक क्रमशः घर का निर्माण होगा। और जल निकासी भी बाकायदा मिली। इसमें क्या होती थी जल निकासी में कि जो नाली जाती थी वह पूर्ण रूप से ढकी हुई थी। अब हम कह सकते हैं चौथी क्या विशेषता थी? तो अर्थव्यवस्था कृषि थी। मतलब अर्थव्यवस्था का मेन साधन क्या था? कृषि। यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। पांचवा है विदेशों से व्यापार। यहाँ क्या हमें भारत से मुद्राएं मिली, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ भारत से इनका व्यापार होगा, तो इससे कह सकते हैं कि विदेशों से इनका व्यापार होता था। साथ कह सकते हैं भाषा भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक मतलब कि वह भाव से प्रकट करते थे। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे किसी की बात को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे एक आंख ऐसे मटकाते हैं तो उससे समझ जाता है कि झूठ बोल। आर्थिक व्यवस्था क्या थी? कि समाज मात्र सत्तात्मक था। अभी के समय में क्या है? पितृ सत्तात्मक है। इसलिए हमें किसी पूछते हैं कि किसके लड़के हो, तो हम अपने पिताजी का नाम बताते हैं, ना कि माताजी का। इसी प्रकार यहाँ समाज मात्र सत्तात्मक था, तो इस समय के बालक से पूछते थे कि भैया तुम किसके लड़के हो, तो ये बताते थे अपनी माता का नाम, मैं के फलाने श्रीमती का लड़का हूँ। तो मात्र सत्तात्मक मिला। इसके साथ क्या मूर्तियां भी मिली, जिससे हमें पता चलता है कि समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। साथ में लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे अभी उर्दू लिखी जाती है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी का नाम लिखना है रोहन, तो रोहन ऐसे यहाँ से लिखेंगे, तो रोहन, इस प्रकार रोहन लिखा जाता था। तो कह सकते हैं कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। साथ ही यहाँ कह सकते हैं कि यू आकार का एक वर्ण मिला, एक अक्षर मिला। साथ ही एक मछली जैसा अक्षर मिला, मछली जैसा अक्षर मिला ये, तो ये दो अक्षर बहुत ज्यादा मिले। साथ कह सकते हैं नौवां क्या है? मोहरों पर एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला। जो मोहरें होती थी उन पर एक सींग वाला जानवर था, जो अभी के हिरण जैसा हो सकता है, एक सींग वाला, पर अभी के समय में पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया है। साथ ही कह सकते हैं कि लोहे से परिचित नहीं थे। जो यहाँ के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का जो आगमन है वो 1000 ईसा पूर्व के समय से हुआ है। तो जब उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, चांदी, सोना, टिन, कांसा से परिचित थे। कह सकते हैं माप तोल की यहाँ व्यवस्था थी, माप तोल करते थे। तो माप तोल में अभी क्या होता है? 100 ग्राम का बांट, 200 ग्राम का, 150 ग्राम का बांट होता था। पहले कितना पता? 16 किलोग्राम का बांट होता था। तो हमें 16 ग्राम चीज लेनी पड़ेगी तभी हम आपको दे सकते हैं। अगली बार यहाँ के लोग क्या थे? तलवार से परिचित नहीं थे। इन्हें युद्ध लड़ने का फुर्सत ही नहीं मिली, तो ये तलवार से बिल्कुल परिचित नहीं थे। और तलवार भी लोहे की थी, तो लोहे का इनके परिचित नहीं था, तो तलवार से ही परिचित नहीं था। अगला कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। जो मिट्टी के पहले बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जैसे कुपैया, थाली, तो इन सबको क्या वो लाल रंग से लगते थे। अब कुछ और विशेषताएं देखते हैं। विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक के रूप में हम सिंधु सभ्यता को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती हुई, ये अभी तक हमें साक्ष्य मिले हैं। साथ ही ये मनोरंजन के रूप में अभी क्या करते हैं? मनोरंजन, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। उस समय ये क्या करते थे? चौपर और पासा, पासा उसी को कहते हैं जिसने महाभारत का युद्ध करवाया था। अब आगे देखते हैं समाज, ये 4 वर्गों में रहता है। अभी भी 4 वर्गों में मानते हैं। अभी क्या मानते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस समय ऐसा नहीं था। भैया जो पढ़ा लिखा है उसको विद्वान कह दिया, वह गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी। योद्धा जिसमें ताकत है वो युद्ध वर्ग में चला जाता था। जो व्यापार में माहिर है वो व्यापारिक वर्ग में चला जाता था। जो मेहनती है वो श्रमिक वर्ग में चला जाता था। अब कुछ पसंदीदा देखते हैं कि उन्हें क्या प्रिय था। तो प्रिय देवता के रूप में वो शिव को पूजते थे, क्योंकि वहां शिव की मूर्ति मिली है, तो हम कह सकते हैं कि वो शिव के उपासक थे। साथ ही पसंदीदा वृक्ष में वो पीपल की पूजा करते थे। पसंदीदा जानवर उनका वृषभ था। वृषभ मतलब जो अभी में देखा जाता है बैल था। पसंदीदा पक्षी बतख होती थी उस समय।
और आदरणीय नदी तो सिंधु उनकी नदी होती थी। ये हमने सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को देख लिया। अगली वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों को जानेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।